समूह के दिग्गज दिवंगत रतन टाटा की वसीयत एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनकी वसीयत में शामिल एक नाम ने टाटा परिवार के पूरे कारोबार जगत को चौंका दिया है। वो नाम है जमशेदपुर के कारोबारी मोहिनी मोहन दत्ता का। मामले की जानकारी रखने वाले परिवार के लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रतन टाटा ने अपनी वसीयत में करीब 500 करोड़ रुपए उनके नाम करने की बात कही। कौन है मोहिनी मोहन दत्ता? रतन टाटा से उनका क्या है नाता? रतन टाटा की वसीयत में उनका नाम क्यों है? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। टाटा ट्रस्ट के दिवंगत चेयरमैन रतन टाटा के निधन के बाद उनकी वसीयत खोली गई। इसमें उन्होंने अपनी संपत्ति में से 500 करोड़ रुपए एक ऐसे व्यक्ति को देने का प्रावधान किया जिसका नाम पहले बहुत कम लोगों ने सुना था और जिन्हें रतन टाटा के करीबी लोगों में ही गिना जाता था। वसीयत में ये नाम देखकर टाटा परिवार और उनके करीबी लोग भी हैरान हैं। ये व्यक्ति मोहिनी मोहन दत्ता हैं, जो ट्रैवल सेक्टर के उद्यमी हैं और जमशेदपुर के रहने वाले हैं। दत्ता का परिवार स्टैलियन नाम की एक ट्रैवल एजेंसी का मालिक था, जिसे 2013 में ताज ग्रुप की कंपनी ताज सर्विसेज में मिला दिया गया था। स्टैलियन में दत्ता परिवार की 80% हिस्सेदारी थी, जबकि शेष टाटा इंडस्ट्रीज के पास थी। मोहिनी दत्ता टीसी ट्रैवल सर्विसेज के निदेशक भी रह चुके हैं। फिलहाल मोहिनी मोहन दत्ता के बारे में ये खबरें अभी चल रही हैं, लेकिन इस पर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। आपको बता दें कि रतन टाटा के करीबी लोगों के अनुसार दत्ता लंबे समय से उनके संपर्क में थे और टाटा के परिवार और निजी सर्कल में उनकी पहचान भी थी। जब दत्ता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वसीयत के 4 कार्यकारी अधिकारी रतन टाटा की सौतेली बहनें शिरीन और टीना जेजी भॉय और दरियस खबांटा और मेहली मिस्री ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी है। आपको बता दें कि दत्ता की 2 बेटियों में से एक ने 2024 तक लगभग 9 साल टाटा ट्रस्ट में काम किया। इसके पहले उन्होंने ताज होटल में भी काम किया था। टाटा ग्रुप के सूत्रों के मुताबिक दत्ता खुद को टाटा परिवार के करीबी बताते थे। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के अंतिम संस्कार के दौरान दत्ता ने मीडिया को बताया कि उनकी और रतन टाटा की पहली मुलाकात जमशेदपुर के डीलर्स हॉस्टल में हुई थी, जब टाटा 24 साल के थे। दत्ता ने कहा कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मुझे आगे बढ़ने में सहयोग किया। दत्ता को दिसंबर 2024 में मुंबई के एनसीपीए में रतन टाटा के जन्मदिन समारोह में बुलाया गया था। बात करते हैं रतन टाटा की वसीयत में किसको कितनी संपत्ति मिली। तो रतन टाटा की अधिकतर संपत्ति चैरिटी में चली गई। उनकी सौतेली बहनों ने भी अपनी संपत्ति का हिस्सा चैरिटी में देने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी संपत्ति दान करने के लिए रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट बनाए थे। ये टाटा सन्स के 0.83% हिस्सेदारी के मालिक थे और उनकी अनुमानित संपत्ति 8000 करोड़ रुपए थी। हालांकि उनकी असली संपत्ति इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। चलिए रतन टाटा की संपत्ति पर भी नजर डालते हैं। उनके पास फरारी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें थी। आपको बता दें कि महंगी पेंटिंग्स, स्टार्टअप में निवेश और अन्य संपत्तियां भी उनके पास थी। रतन टाटा के निजी निवेश प्लेटफॉर्म R&T एसोसिएट्स के पास फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 186 करोड़ के निवेश थे, लेकिन ये राशि उनकी वास्तविक बाजार कीमत से कहीं अधिक हो सकती है। उनकी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो पाएगा जब उनकी वसीयत में हाई कोर्ट से मंजूरी मिल जाएगी, जिसे पूरा होने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। खैर, अभी सिर्फ मोहिनी मोहन दत्ता के नाम पर खबरों में बात चल रही है। असल में ये शख्स कौन है और पूरी जानकारी क्या है, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है रतन टाटा के 500 करोड़ गिफ्ट के बारे में और मोहिनी मोहन दत्ता के बारे में? आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।